बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो 24 सितंबर का एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए हम आ गए हैं और इस वीडियो में पूरा एकदम 100% ओरिजिनल दिखाएंगे। तो 24 सितंबर परीक्षा है क्लास 10th का, हिंदी का और साइंस संस्कृत का है। उसमें ओरिजिनल पेपर हमको मिला है। इस चीज को हम पूरा आंसर एकदम रट्टा के जाएंगे और पूरा एकदम कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ 25 होना चाहिए, थोड़ा हमको से मिस्टेक हुआ है, ठीक है। उसे लेकर बकान नहीं है। आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी देख लीजिए और रट के जाइएगा, ठीक है। यह वायरल पेपर होने वाला है, ठीक है। 100% आपको लड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो जाते जाते हाँ, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है। अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अंतिम तक बने रहिएगा। आपका खंड अ और ब होता है, ठीक है। आपका क्या होगा, तो आपका 100 क्वेश्चन होने वाला है। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन होने वाला। आपको मारना है सिर्फ 50 ओ मार्कशीट पर। आपको ओ मार्कशीट मिले तो ठीक है, नहीं तो आप कॉपी में भी मार सकते हैं। चलिए पहला देखिए, स मूर्धनी स का उच्चारण स्थान क्या? कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ? क्या है? तो मूर्धनी स का जो उच्चारण स्थान है कौन सा है? मूर्धा है। क्या है? मूर्धनी सा का उच्चारण कैसे समझिए में आ रहा है? मूर्धनी सा का उच्चारण मूर्धा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। रटारट चलिए और देखते रहिएगा अंतिम तक। चलिए, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? अ, आ, ई, ए। कौन है? ह्रस्व मतलब क्या होता है? हरा स्वर है, ज्यादा समय लग रहा है। तो ये जो है ना बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल राइट होगा, डी नंबर, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट मार लीजिएगा। 3 नंबर देख लीजिए, कारण निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह कौन है? ए बी सी डी। कौन है योजक चिन्ह? योजक चिन्ह कहाँ लगता है यह भी पूछ सकता है। तो माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी में सब कहाँ लगता है? योजक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध जो शब्द है क्या है? तालीम, विलीन, बहुमुखी, समर्पित। तो देखिए विलीन जो है क्या है? क्या है? शुद्ध शब्द है विलीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, विलीन। चौथा का बी नंबर। पांचवा नंबर देख लीजिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण स्वास्थ्य पूर्ण अल्प मात्रा में निकले और जिन्हें आकार हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिन व्यंजकों के उच्चारण में श्वास पूर्ण अल्प मात्रा, क्या कर रहा है? अल्प मात्रा। क्या होगा? अल्प प्रमाण होगा, ठीक है। अल्प प्रमाण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, पांचवा का। आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बढ़िया से पढ़िएगा तब। छठा नंबर आइए, एक ध्वनि जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? द्वित मतलब क्या होता है? खत्म हो जाए। क्या होगा? द्वित मतलब होता है खत्म। संपीड़ित ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या संधि ध्वनि। कौन सी ध्वनि कहलाएगी? छठा नंबर कौन सा? तो युग्मक ध्वनि। क्या सा? युग्मक ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी युग्मक ध्वनि, ठीक है। चलिए 7 नंबर देख लीजिए, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद, महो प्लस उत्सव, मह प्लस उत्सव, महु प्लस उत्सव या महा प्लस उत्सव। क्या होता है? तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा आपका क्या होगा? महा प्लस उत्सव होगा। ऑप्शन नंबर डी महा प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 7वां का। 8 नंबर देख लीजिए, कह रहा है यश प्लस दा का संधि विच्छेद संधि है। यश प्लस दा का संधि क्या होगा? यश दा, यश अदा, यशुदा, यशोदा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, यशोदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 8वां का। 9 नंबर आ जाइए, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा प प्लस वन, पो प्लस अन, पे प्लस अन, प प्लस अन। देखिए पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ठीक है। पहले आपका 30, 40, 50 जो ग्रामर देगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव देगा। आपको 100 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 50 ही मारना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 10 नंबर आ जाइए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहा है? कौन सा विराम? अल्प विराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, उद्धृत चिन्ह। जहां हमारा बात करने का खत्म होगा, क्या होगा? हम बात करना बंद कर दें, तो जहां बात का बंद कर दें उसका क्या होगा? पूर्ण विराम लगेगा। क्या लगेगा? पूर्ण विराम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। ये वीडियो मिस ना हो, कल एग्जाम भी है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। चलिए 11 नंबर देखिए, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? जो कीर्तन है किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कीर्तन है कौन सा लिंग है? कीर्तन जो है कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 11 का पुल्लिंग है। 12 नंबर देखिए,
कह रहा है एकता शब्द लिंग का उदाहरण है। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो एकता है किस लिंग का उदाहरण है भाई? स्त्रीलिंग है। एकता जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी 12 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12 का याद रखिए, फटाफट याद कर लीजिए, यही आने वाला है पेपर का लो। 13 नंबर देखिए, कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कह रहा है कि कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुजड़ी, कुजड़ियाई, कुजड़ैन, कुजड़ीन, क्या होगा? देख, कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग होगा कुजड़ी, ऑप्शन नंबर ए कुजड़ी, क्या होगा? कुजड़ी, ठीक है। 14 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, वह गीत को 2-4 लड़कियां गाती हैं, पुलाव बहुत लजीज है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, हम यहाँ कौन है? शिक्षक है, आप लोग कहाँ एक स्टूडेंट है, तो शिक्षक क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तो ये कुछ है एकदम शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए 15 नंबर आ जाइए, परिणाम शब्द कौन सा उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परिणाम देखिए, परि, पर, प्र, प्रति, कौन सा उपसर्ग है भाई? परिणाम, परिणाम, तोड़ने के बाद कोई आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए, तो परि आ रहा है नहीं, अर्थ आ रहा है, बिल्कुल 15 का ए नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 15 का ए। 16 नंबर चलिए, गायक शब्द का प्रत्यय क्या है? गायक क्या होगा? गायक में गे, यक, क, अक, गायक, अ आ रहा है ना, अक, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए 16 का डी नंबर। 17 नंबर देख लिखा रहा है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 17 का बी नंबर, ठीक है। चलिए 18 नंबर आजिए, निम्नलिखित में यौगिक शब्द क्या है? यौगिक, पीतल, नमक, दूध वाला, कान। तो दूध वाला जो है यौगिक है, दूध अलग, वाला अलग, क्या है? यौगिक है। जैसे नमक जानते हैं, नमक में क्या मिलता है? NaCl मिलता है, वैसे ही होता है इसमें दूध वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 18 का। 19 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द क्षीर, आग, जूता, हैजा। तो देखिए यहाँ जो तद्भव बात कर रहा है, तो तद्भव कौन सा शब्द है? तद्भव जो क्षीर है, क्षीर, वो क्षीर कौन सी है? तद्भव शब्द है, क्या है? क्षीर, ऑप्शन नंबर ए 19 क्षीर। अजय 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? खप्पर, मोर, चिड़िया, कीमत। जो देखिए तत्सम जो शब्द है क्या है? कीमत है, क्या है? कीमत है, डी नंबर, कीमत जो है क्या है? तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। 11 नंबर आजिए, राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु भविष्य काल, संधि भूतकाल। तो देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो पूर्णतः वर्तमान काल होगा, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः वर्तमान काल है, इसका बी नंबर। आइए 22 नंबर आइए, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है? अरे भाई तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 गो कौन है भाई? रटक मानी सी, ऑप्शन नंबर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 23 नंबर देखिए, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया, हम क्या करें? प्रश्न पूछ रहे हैं, मोहन कुछ नहीं खाया, तब प्रश्नवाचक। देखिए तो कौन है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है, मोहन ने कुछ नहीं खाया, उसकी माँ है, पिताजी, बुआ है, जो भी क्या करे? प्रश्न पूछ रही है। अजय, कॉलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक लिखना, बहुत बढ़िया लिखना है, बहुत अच्छा लिखना। क्या लिखा? बाधा दूर होना, बढ़िया लिखना, प्रतिक्रिया कार्य, कटुट सत्य बोलना, बढ़िया लिखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बढ़िया लिखना। चलिए 25 नंबर आ जाइए, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोककृत का अर्थ क्या होता है? आंख के अंधे गांठ के पूरे लोककृत का अर्थ क्या होता है? मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपनी बुराई नहीं दिखती, दोहरा लाभ होना, मूर्ख घनवान, मूर्ख धनवान, अपनी आंख के अंधा होना मतलब अपनी बुराई नहीं दिखती है, ऑप्शन नंबर बी 25 का, ठीक है, अपनी बुराई नहीं दिखती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए आगे चलते हैं, 25 हो गया। 26 नंबर आजिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द है तो व्यवस्था, समरण, चिड़िया या मंगल ध्वनि। तो देखिए जो चिड़िया दिखा है ना, चिड़िया गलती है, यहाँ पर जो सी नंबर है वो चिड़िया ऐसा नहीं लिखता है, ठीक है, देख लीजिएगा, चिड़िया ऐसा नहीं लिखाता है। 27 नंबर आजिए, बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या हो? दामिनी, सफरी, वनिता,
यामिनी। तो देखिए जो बिजली है उसका जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, पर्यायवाची बताइए तो हमको क्या होगा, दामिनी होगा। क्या होगा, दामिनी होगा। ए नंबर दामिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 27 का। 28 नंबर देखिए, पयोधर किसका पर्यायवाची, पयोधर सूर्य का, पर्वत का, जल का है, बादल का। किसका है भाई, बादल का है। किसका है, बादल का। 28 का डी नंबर बादल। 29 नंबर आ जाइए, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा, कोमल, सरल, सबल, जटिल। कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा, कुटिल मतलब कहने का मतलब विलोम मतलब कोमल या सरल। क्या होगा, सरल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी सरल। आज ये 30 नंबर, संज्ञा अथवा विशेषण साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, पूर्वकालीन क्रिया, नवोध क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियात्मक क्रिया, संज्ञा। क्या कहते हैं, तो देखिए हमको हिसाब से तो नवोध क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नवोध क्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 30 का नवोध क्रिया कहते हैं। चलिए फटाफट देख लीजिए, यही आने वाला पेपर। रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है, रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक है, क्योंकि रामचरितमानस दुनिया में सिर्फ एक ही पुस्तक, उससे अलावा कोई पुस्तक नहीं। जो विशेष होगा वो क्या आएगा, रामचरित आदि में व्यक्तिवाचक में। जैसे राम, तो राम श्री राम की बात किया जा रहा है ना। महात्मा गांधी दूसरा हो, कोई हो सकता है क्या, रावण दूसरा कोई हो सकता है क्या, नहीं। मतलब जो विशेष हो, मतलब जो धरती पर केवल एक हो, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। आगे चलते हैं। कश्मीरी से सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में परिवेशन क्या है। कश्मीरी से सिंदूरी लाल कौन सा है, तो इसमें जो सेव जो है, सॉरी सेव जो है कैसा है, लाल है। सेव है क्या है, विशेषण। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नहीं लाल होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी रखिए, ऑप्शन नंबर डी लाल। सेव कैसा है, लाल है, लाल तो विशेषण होगा। 33 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। सफेद वह बड़ा लड़का है, बड़ा सा है, 4 गज। तो परिणाम बोधक जो है 4 गज, ऑप्शन नंबर डी 4 गज, ठीक है। चलिए आगे। 34 नंबर, जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं। अविभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। योजक चिन्ह की बात किया जाए वहां आएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 34 का। 35 नंबर है, सीताराम में कौन सा समास है। सीताराम, राधा कृष्ण, माता पिता, लोटा डोरी, बार बार बता रहे हैं, कौन सा समास, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 35 का। देखिए आगे, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, पंचवटी। आगे कुछ है संख्या 5 मतलब पंचवटी मतलब कौन सा समास, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ठीक है। 37 नंबर आ जाइए, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण, परिवेषण, विशेष, क्रियात्मक विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। 37 का डी नंबर, क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। 37 का डी नंबर। 38 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाचक का उदाहरण क्या है। आज्ञावाचक मतलब हम बोल ले और आप लोग पढ़ लिए, इसको पढ़ के आप जाके टिक कर लिए, वो क्या करा, आज्ञा मान लिया आप। तो तुम सदा सत्य बोलो, क्या करा, आज्ञा मानने के लिए बात करा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तुम सदा सत्य बोलो, आज्ञा के लिए बात किया जा रहा है। 39 नंबर आइए, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो प्रकार हैं कितने प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 39 का ए बिल्कुल राइट होगा। 40 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। क्या करें, मिश्र वाक्य। सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछौना पर गया और सो गया। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, उज्जवल पढ़ने के कारण प्रथम होगा। तो यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, कौची करा, मिश्र वाक्य। मैं और तुम एक साथ है, इसलिए आपका है मिश्र वाक्य। सी नंबर 40 का बिल्कुल राइट। 41 नंबर देख लीजिए, रात और संध्या के बीच की वेला इस वाक्य खंड में के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है, जो है गोधली है। क्या है, गोधली है ना, जो बिल्कुल रात और संध्या के बीच का एक वेला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 41 का। 42 में देख लीजिए, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है। घोड़ा बेचकर सोना, 3 तेरह करना, उल्टी गंगा बहाना, ये तारे गिनना। चिंता में रात भर क्या करना, जागना मतलब होता है 3 तेरह करना या तारे गिनना। क्या होगा,
तारे गिनना या 3 13 करना, कौन सा बता दीजिए हमको थोड़ा सा। तारे गिनना हो जाएगा, तो क्या होगा तारे गिनना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट 42 का। 43 में आ रही है, शेर के सामने बलवान किस वाक्य का उदाहरण है। तो शेर के सामने बलवान जो है किसका उदाहरण है, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का, सर्वनाम का, किसका उदाहरण है भाई साहब, सर्वनाम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सर्वनाम का, डी नंबर 43 का। 44 हमारा जी है, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। तो देखिए भूलना का जो है ना, भूलना ने कर्ता के चिन्ह नहीं प्रयोग किया, डी नंबर 44 का। 45 हमारा जी है, एक या अनेक का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। एक या अनेक का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसमें कहते हैं वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन। 45 का ए नंबर बिल्कुल राइट, ठीक है। 46 हमारा जी है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो संबंध, संप्रदान, संबंध, संबोधन, कारण कारक, कौन सा उदाहरण है भाई साहब, तो संबंध है, क्या है, सॉरी संबोधन, ऑप्शन नंबर सी 46 का, ऑप्शन नंबर 46 का सी बिल्कुल संबोधन क्रिया है। 47 हमारा जी है, अब देखिए यहाँ से आपका किताब का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जितना भी आपका किताब का क्वेश्चन होगा, बोला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन अनुमति देकर जाति प्रथा भारत किसका एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी है। बेरोजगारी का, बिल्कुल चैप्टर का नाम है बेरोजगारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, जाति प्रथा और बेरोजगारी आपका चैप्टर का नाम ही है। चलिए आ गया जी 48 नंबर, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी के नाम है। अब बताइए हमको, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, आरती, शेफाली और 2-3 को नाम था, और एक बेटा था, कौन सा, कासू। तो इसमें जो नाम आएगा शेफाली बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शेफाली। आज ये 49 नंबर, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। कहानी है, रेखा चित्र है, शिक्षा शास्त्र है, भाषण है। ये एक प्रकार का कुछ है, भाषण है, क्या है, भाषण। मैक्स मुलर क्या दिए, भाषण दे, भारत से हम क्या सीखे, तीसरा का चैप्टर है आपका मैक्स मुलर का। 50 नंबर आ जाइए, बाल्य भट्ट के आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बाल्य भट्ट के आत्मकथा उपन्यास के जो लेखक हैं अमरकांत हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार सुखवाल और सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 51 नंबर देख लीजिए, कह रहा है हिंदी तथा इसकी विधा बोली किस लिपि में लिखी गई। अरे भाई देवनागरी लिपि में। कौन सा लिपि, देवनागरी लिपि में, भारत हो या नेपाल दोनों देवनागरी लिपि में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 51 का। 52 नंबर आइए, चल चुपचाप बन ना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगे। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी में पात्र का किसका है, तो लेखक की माँ, लेखक की पत्नी निर्मला का बात कहती है, किसको, बहादुर को कहती है, ऑप्शन नंबर बी निर्मला कहती है। 53 नंबर आ जाइए, गुरु नानक हिंदी की भक्ति धारा के कवि हैं। तो जो गुरु नानक थे किस भक्ति धारा के कवि थे, कैसे भक्ति धारा, सूफी भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति धारा के, कैसे थे, निर्गुण भक्ति धारा के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 53 का। 54 नंबर देखिए, कृष्ण भक्त कबीर खान किस छंद में सीधे थे। चौपाई में, अल्हा में, रोअलार में, सभ्या में, किसमें, तो सभ्या में, किसमें, सभ्या में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट सभ्या में। 55 नंबर आ जाइए, कवि धनानंद किस मार्ग के अति शोधो कहते हैं। कवि जो धनानंद है किस मार्ग को अति शोधो कहते हैं, राजमार्ग को, ज्ञानंद मार्ग को, संन्यास मार्ग को या प्रेम मार्ग को, किसको कहते हैं कि अति शोधो है। तो प्रेम मार्ग जो है वो अति शोधो है, 55 का डी नंबर प्रेम मार्ग। 56 नंबर आ जाइए, कवि प्रेमधन का पूरा नाम क्या था। कवि प्रेमधन का नाम था पूरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ऑप्शन नंबर सी 56 का। 57 नंबर आ जाइए, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता के काव्य संग्रह की संकलित है, क्या है, ग्रंथ है, गाभ्या है, गुंजन है, पलवा है, क्या है, ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथि है। 57 का ए नंबर, ठीक है, कितना, नहीं सॉरी गुंजन है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 57 का, ध्यान रखिएगा, 57 का सी नंबर गुंजन। ये कवि रामधारी सिंह दिनकर के दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलते हैं, खेत खलिहानों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, खेत
खलिहानों में। ऑप्शन नंबर ए खेत खलिहानों में मिलते हैं। 59 नंबर देख लीजिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? नगर का, माँ का, दही वाली मगम्मा या दहते विश्वास का? किसको जो बी आर नारायण ने अपने भाषा में क्या किए, रूपांतरित किए? तो दही वाली मगम्मा को किए थे। ठीक है, 60 नंबर आ जाइए। आगे करा है, मंगू को झूठा लाड़ लड़कार ही तुमने अधिक पागल बना दिया। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है ना करना है इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी में किस पात्रा की है? माँ जी की बहू की। किसकी है? माँ जी की बहू की। तो ये पागल कौन थी? क्या कौन पागल थी? मंगू। और मंगू को माँ को कौन बोलता है? उसकी सास बोलती है कि पर पैखाना तो जानवरों को भी पता हो जाता है। आप इसको लाड प्यार ने बगाड़ दिया। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। फ्री पीडीएफ आपको पिन किया मिल जाएगा लिंक, वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।